नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, एकेडमिक हेड डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज इस विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ एक महान शख्सियत बैठे हैं, श्रीमान नितिन माथुर साहब, जो ब्रॉडकास्ट जो है कंसल्टेंट हैं। A1 टीवी, जन टीवी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, IBA न्यूज़ जैसे तमाम न्यूज़ चैनल्स को सर ने लगाया और ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम था उसके सेटअप लगाए। और इसलिए एक बहुत लंबा अनुभव सर के पास रहा ऑनलाइन एजुकेशन का कि इसने किस तरह से इस लॉकडाउन की स्थिति में एजुकेशन का बैलेंस बनाए रखा है। तो आज हम अपनी इस विशेष चर्चा में जानना चाहेंगे सर से कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का प्रभाव रहा, क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट थे। और हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान उमेश शर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ द डीएस साइंस एकेडमी। और हम सबसे पहले इस प्रश्न से शुरुआत करना चाहते हैं माथुर साहब के साथ में कि हमारे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और जो गार्जियंस हैं उनके मन में इस तरह का एक प्रश्न रहता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो क्या एक लॉकडाउन में की गई एक मजबूरी की पहल थी कि हाँ ठीक है उस समय कर लेना चाहिए था, ये इतना नेसेसरी नहीं था, या अब ऑफलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अभिभावक और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हैं, तो हम उसको किस एंगल पर देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की कितनी ज़रूरत रहेगी, ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए, और हमें इसे आगे ऑफलाइन के साथ साथ स्टार्ट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा श्रीमान नितिन माथुर साहब से हम इनके तमाम अनुभव में से कुछ बेहतर चीज़ें सुने और जानें, ताकि हमें एक अच्छा जो है हमें एक अच्छी दिशा मिल सके। आशुतोष जी, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग है। किसी ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल से बढ़ते 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 हमारे जो मॉडर्न क्लासरूम, उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासरूम, इंटरेक्टिव क्लासरूम के बाद अब ऑनलाइन एजुकेशन, ये तो सतत आगे बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, ये फॉर ए टाइम बीइंग नहीं है। अगर आप विदेशों को देखें तो खान एकेडमी वाले लंदन के जो हैं वो इसके जन्मदाता थे ऑनलाइन एजुकेशन के, और वो भी एक संयोग से। उनके छोटे भाई इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते थे, ये खुद इंग्लैंड में थे, तो छोटे भाई को पढ़ाने के लिए रोज़ लेक्चर बना के यूट्यूब पर डालते थे और वो उनका भाई वहाँ पे पढ़ लेता था। एक दिन यूट्यूब से मैसेज आया कि हम आपको उस पर विज्ञापन लगाना चाहते हैं, आपको पैसा देना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा ये क्या है, और वहाँ से शुरू हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम, एक सफ़र। उसके बाद लोग अपनाते गए पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना से बहुत पहले से ये इस्टेब्लिश है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कोरोना से बहुत पहले से इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी थी। आज के 5-6 साल पहले आपको ध्यान है, दिल्ली में एक जगह है लक्ष्मी नगर, जो सीए का हब है। सीए के सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट वहीं है दिल्ली में, है ना, लक्ष्मी नगर। वहाँ पे अगर किसी आदमी को अपने बच्चे को एडमिशन कराना होता था तो 1 साल पहले उसको जाके हॉस्टल बुक करना होता था, नहीं तो उसको जगह नहीं मिलती थी। तो वहाँ पे बाद में ऑनलाइन एजुकेशन जब आया आज के 5 साल पहले, तो वहाँ पे पीजी की इंडस्ट्री तो पूरी ख़त्म हो गई। सब इंस्टीट्यूट वालों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया और वो बहुत शानदार चल रहा था और चल रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये कोरोना काल की मांग नहीं थी, कोरोना से 5 साल पहले से वहाँ चल रही है। हाँ, लोगों ने शुरू तो कर ही दिया था। और देखिए बेनिफिट ये है कि आज भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है क्लासरूम से पढ़ने के बाद या अपने कोचिंग से पढ़ने के बाद में, बच्चा अगर रात को जाके पढ़ रहा है, उसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उस समय बताने वाला कौन है? तुरंत उसने अपना ऐप खोला या यूट्यूब चैनल खोला, देखा कि इसका ये सोल्यूशन है, तो कितना बेनिफिट हो गया। टाइम काफ़ी ज़्यादा, टाइम बहुत बचता है। दूसरी चीज़, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेजर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर से जाके वहाँ पे कोचिंग के लिए जाएं और फिर वापस आएँ स्कूल के एजुकेशन के साथ में। तो उनके लिए कितना बेनिफिट है, घर बैठे वो अपनी टाइम सेविंग है और कई बार हम चीज़ों को बार बार देख सकते हैं। तो ये तो चलेगा सब, बिल्कुल चलेगा। तो आपके अनुभव के हिसाब से जितने भी सेटअप आपने लगाए, तो उन सभी जगहों पर अभी भी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी है? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है वो तो। जहाँ भी मैंने सेटअप लगाए हैं, मैक्सिमम जगह पे उनके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कोरोना खत्म हो गया तो हुआ है, कोरोना से पहले भी हम लोग सेटअप लगाते थे और उस समय भी लोगों के बहुत
बहुत शानदार चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। जी, श्रीमान उमेश शर्मा सर से भी मैं जानना चाहूँगा कि अभिभावकों के और बच्चों के दिमाग में जो ये एक उलझन है, या उन्हें हम यदि सही दिशा में ले जाना चाहें कि ये जो अब पढ़ाई का जो ये नया दौर अब आया है कि ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन को एक साथ ले जाना चाहते हैं या साथ साथ चलाना चाहते हैं, तो किस तरह के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को? जैसा कि अभी सर ने बताया था कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चे का बहुत सारा टाइम बच जाता है। और इसके अगर अपन बेनिफिट्स की बात करें तो कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो मार्केट में चलती ही तब है जब उसके बेनिफिट्स हों। तो कोरोना काल में जब एक और जहाँ शिक्षण ऑफलाइन संभव ही नहीं था, तो उस दौर में एक बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाना एक बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग भरा काम था। और मैं नितिन माथुर सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्टूडियो सेटअप किया। और ऐसे जाने कितने ही स्टूडियो उस दौरान राजस्थान में और अब्रॉड स्टेट में सेटअप हुए। और जहाँ तक आपने पूछा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का आगे क्या महत्व रहेगा, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इसका बहुत सुनहरा भविष्य है कि बच्चा अगर ऑफलाइन भी आ रहा हो, अपने कोई भी डाउट्स हो तो वह ऑनलाइन जो है सॉल्व कर सकता है। और कई बार कोई बालक अगर क्लासरूम में किन्हीं कारणों से प्रेजेंट नहीं हो पाया तो वह अपनी पढ़ाई को जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू देख सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर आप लोग जो है इस तरह के रिकॉर्डेड वीडियोज को के लिए क्लासरूम भी तैयार करेंगे, ताकि जो बच्चों की क्लासें यदि छूट जाती हैं तो वो उसको एज ए क्लिनिक क्लास है या फिर एज ए रिवीजन क्लास वो ले सकें, उस तरह के भी फायदे मिलेंगे बच्चों को। सारी की सारी चीज़ें तो ऑनलाइन स्टूडियो के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो चीज़ आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, वो यहाँ भी, क्योंकि क्लासरूम में एक प्रॉब्लम है, क्लासरूम में अगर आप करते हैं तो साउंड क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आती जो स्टूडियो के अंदर आती है। बच्चे की आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो जो चीज़ आपको वहाँ पढ़ानी है और ऑनलाइन डालनी है उसको आप स्टूडियो में तैयार करिए, है ना। तो कुल मिलाकर ये ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। तो इसे साथ साथ चलाना चाहिए ताकि जो है स्टूडेंट्स का टाइम कम से कम वेस्ट हो और वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह को जो है तुरंत ऑनलाइन पूछ कर ही सॉल्व आउट करे। माथुर साहब, जैसे आपने इसके बहुत फ़ायदे बताए, उमेश सर ने भी इसके कई फ़ायदे बताए, लेकिन इसके कुछ ड्रा फैक्टर्स भी होंगे, तो हम एक बार जानना चाहेंगे इसके ड्रा फैक्टर्स क्या हैं। यदि हम ऑनलाइन को ऑफलाइन के साथ साथ जो है बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं कि उन्हें दोनों चीज़ों का सेटअप लेके चलना है माइंड में, तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी बच्चों को? देखिए, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स तो सबसे ज़्यादा ये हैं कि बच्चा मोबाइल और कंप्यूटर का जी बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता जा रहा है। और फिर आँखें, फिजिकल कंडीशन, बिल्कुल बैठने की पॉइस्चर उसका, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले टाइम में उसको परेशान कर सकती हैं। माइनस पॉइंट तो ये है। जी। तो इसे कैसे ओवरकम किया जाए? बैलेंस बना के, एक बैलेंस बना के इतने घंटे मेरे को पढ़ना है, कितने घंटे में उतने ही घंटे वो करे, उससे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं कि सब नहीं पढ़ते रहो तो हाँ, लिमिट से ज़्यादा। और एक अगर अपन जो है गजेट्स की साइज बढ़ा दें, सिर्फ बिग टीवी पर अगर उसको देखें तो मेरे हिसाब से ये बेटर सॉल्यूशन हो सकता है कि वो लेटते या किसी भी पोस्चर में वो उसको देख सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल, ये तो है ही। हाँ, और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बच्चों, चूँकि पहली बार गार्जियंस ने मोबाइल या लैपटॉप बच्चों को दिए हैं, क्योंकि जनरली स्कूल्स में बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप परमिट नहीं होते थे, तो आज ये फ्रीली यूज़ करने लगे हैं। तो बच्चों को ये लिमिट पता नहीं है कि उनको क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखनी है। तो कई बार उस ऑनलाइन का दुरुपयोग भी खूब बच्चे कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा मानना है कि गार्जियंस को जो है ये वॉच करना चाहिए कि बालक कहाँ इंटरनेट पर कैसे अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ है, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका सर्किल कैसा है, इन सब चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और उसकी मोबाइल की हिस्ट्री या सब क्या कंप्यूटर की हिस्ट्री खोल के देखें बार बार, कहीं बच्चे ने कोई गलत साइट तो नहीं देखी है। हाँ, इन सब चीज़ों पर हमें केयर करने की ज़रूरत है। हर अच्छी चीज़ के साथ बुराई भी साथ में आती है। जी। ध्यान। और मुझे तो ये लगता है कि पेरेंट्स को भी मतलब क्या है कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस जितने हिसाब से वो टाइम स्पेंड कर रहा है ऑनलाइन में, तो वह स्कूल में जाकर के ये भी देखे कि ये जितना जो पढ़ रहा है क्या उसका परफॉर्मेंस में वो चीज़ की तब्दील हो रही है नहीं हो रही है। तो इससे भी पता लग जाएगा कि बालक ऑनलाइन को कितना सीरियसली ले रहा है। माथुर साहब, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसमें चीज़ें आपने कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताएं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स बताएं, लेकिन इनमें से एक नेगेटिव फैक्टर मुझे जो बहुत अच्छे से दिखता है कि वो कि एक बच्चे को क्लास की जो फीलिंग है तो वो नहीं आती है,
फिर बच्चा जैसे कई बार होता है ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ रहा है, कोई चीज़ को समझ में नहीं आई, उसने तुरंत की तुरंत पूछ ली, टीचर ने तुरंत उसका आंसर दे दिया, बल्कि आपस में डिस्कशन भी हो गया, तो एक जो चीज़ है वो बहुत क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा और बच्चों की भी क्लियर हो गई। तो वो जो एक डिस्कशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, एक तो मुझे लगता है ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है ऑनलाइन में। मुझे लगता है कि चीज़ों को कई बार कुछ बच्चों के डाउट्स रह जाते होंगे, तो इस कमी को कैसे ये मतलब ऑनलाइन क्लास जो है इसको कवर कर पाएगी? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस अपना पुराना ट्रेंड चल रहा है, तो अपने को उसमें बेनिफिट नज़र आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है। अगर जो बच्चा क्लास में पूछ लेता है, जो क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपको ऑनलाइन में भी आ जाएगा। ऑनलाइन में बाय द वे वो कोई चीज़ भूल गया, उसने सुना, स्किप हो गई उसके दिमाग से, है ना, किसी वजह से, या उसके समझ में नहीं आया, तो ऑनलाइन में वो 4 बार उसको रिपीट देख सकता है, बार रिपीट करके देख सकता है, तो वो उसके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो ज़्यादातर ऑनलाइन वाले हफ्ते में एक बार डाउट सेशन तो करते ही। जी। डाउट सेशन के अंदर जाके वो अपना क्या कहते हैं अपनी क्वेरी भेज सकता है, अपनी क्वेरी है ना, और उसका सोल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। केवल 5 या 10% जो अमूमन देखने में आता है वो बालक एक्टिव होते हैं, वो अपने सारे डाउट्स एट ए टाइम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है हीन भावना की वजह से समझ लो, या किन्हीं वजहों से संकोची स्वभाव होने के कारण समझ लो कि वो नहीं पूछ पाते हैं। तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उनको कि वो बच्चा बेझिझक अपनी छोटी से छोटी समस्या को उनको बार बार देख सकता है। मिलाकर जो संकोची बच्चे हैं उनके लिए ये ठीक होगा कि जैसे वो किसी चीज़ को 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, क्योंकि क्लास में तो दोबारा सुनना ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो टीचर से पूछ लें, कहीं ना कहीं दबे हुए रहते हैं, तो वो जो उनकी प्रतिभा है, प्रतिभा भी दब जाती है। ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि वो उसको 4 बार सुन सकते हैं, 5 बार सुन सकते हैं, तो उनके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ सकता है। वो डाउट सेशन के अंदर अपनी वो डाउट कई बार 2-3 बार सुनने से ही चीज़ें क्लियर होती है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब बच्चा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस को देखता है, अपने डाउट्स क्लियर करता है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम जो एक्स्ट्रा इसका लगेगा, इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा उतना ज़्यादा फिर फिजिकली फिट नहीं हो पाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाएगा, उतना अपने आप को टाइम नहीं दे पाएगा खेलने कूदने में। तो इस तरह से एक ऐसा भी नेगेटिव फैक्टर मुझे दिखता है कि बच्चा फिर फिजिकली उतना फिट नहीं रह पाएगा। तो आगे चल करके ये भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी जा करके गार्जियंस और बच्चों के लिए कि बच्चा तो मैक्सिमम टाइम पढ़ता ही रहता है। तो फिर कैसे हम इसमें जो है क्लियर आउट करें अपने आप को कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसमें मैं यूँ कहना चाहूँगा आशुतोष सर कि हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बच्चे का बहुत सारा टाइम सेव कर दिया है। वह देखो, आज कोई भी बच्चा डाउट में, जब पहले अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक बच्चा डाउट के लिए आता था तो कई बार बहुत सारी एक टीचर के पास में बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी, तो उसको कभी कभी तो 1-1 घंटे तक बालक को इंतज़ार करना पड़ जाता था। आज वह समस्या नहीं है। अपना कोई बच्चा डाउट पूछता है तो विदिन 24 आवर्स हर हालत में उसके पास उसका सॉल्यूशन पहुंच जाता है। तो टाइम सेव हुआ है। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को इंडोर गेम्स, फिजिकली एक्टिविटीज़ में भी उसको इन्वॉल्व करें, और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकें तो उस बच्चे के साथ जो है पैदल भ्रमण जो है, जिसको मॉर्निंग इवनिंग वॉक ज़रूर करें, ताकि उसका फिजिकल फिटनेस बना रहे। और बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जो पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं उन बच्चों की फिजिकल फिटनेस इस ऑनलाइन से, ओबेसिटी बढ़ गई है, उनमें मोटापा बढ़ गया है, और वो ओवर ईटिंग भी करने लगे हैं। जो पहले ओवर ईटिंग करने लग गए तो बच्चे थोड़ा सा उनका जो फिजिकल फिटनेस थी, एक्सरसाइज जो करते थे बच्चे, उसमें गिरावट आई है। तो निश्चित रूप से इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि इसको इंडोर गेम्स या और उसको थोड़ी आउटडोर गेम्स खेलने की परमिशन दी जाए, क्योंकि इतना सारा टाइम उसके पास ऑनलाइन एजुकेशन से बच रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम अपने अभिभावकों और स्टूडेंट्स से कहना चाहते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का एक सही बैलेंस बना के चलें। तो यदि सही बैलेंस लेकर चलते हैं तो उसके बिल्कुल फ़ायदे मिलेंगे। और हम अंत में चाहेंगे कि हम क्लोजिंग कमेंट्स लें श्रीमान नितिन माथुर साहब से, श्रीमान उमेश शर्मा सर से। श्रीमान नितिन माथुर साहब। आशुतोष जी, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई इस बात पे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित है, ये अपने यहाँ कहावत है। तो किसी भी इसीलिए सामंजस्य दोनों में बैठाना बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़। हमको आगे बढ़ पाएंगे तभी जो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर है ना। तो गार्जियंस को ये खास बात देखनी है कि ऑफलाइन ऑनलाइन
के साथ में फिजिकल जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है उस पर भी सामंजस्य बैठा के चलें। इसमें सर का क्या कहना है, एक बार मैं सर से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मेरा अगर मैं पर्सनल व्यू रखूँ तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है कि जो बच्चे जिन टीचरों से पहले पढ़ पाना संभव नहीं था, उस क्लासरूम में पहुँच पाना संभव नहीं था, आज बहुत नॉमिनल चार्जेज में उन अच्छे टीचरों के द्वारा वह बालक घर बैठे ही पढ़ पा रहा है, जो पहले संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन दोनों में बैलेंस बना के चले बालक ऑनलाइन ऑफलाइन में और अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करें, जो परिवार वालों की महती जिम्मेदारी भी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य की एक बहुत बड़ी पूंजी या निधि कहा जा सकता है कि ये बहुत कारगर साबित होने वाली है। नमस्कार।